हमारे देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देश के अंदर पेपर लीक भर्ती, नीट का पेपर लीक और उसके विरोध में जंतर मंतर पर बैठे हुए देश के युवा, और जब वह जंतर मंतर से चलते हैं, शांतिपूर्वक चलते हैं और वह चाहते हैं कि संसद में जो हमारे बैठे हुए नेता हैं, हमारे सांसद हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे और उनकी सिर्फ एक मांग है, देश के जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा लिया जाए। लेकिन होता क्या है, जब वे चलते हैं तो रास्ते में उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण इतना खतरनाक लाठीचार्ज किया जाता है कि जिसमें 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की बच्चियों तक को शिकार बनाया जाता है। चुन चुन के उनके अंगों पर वार किए जाते हैं। इतनी बेशर्म, बेहया और निर्लज दिल्ली की जो पुलिस है, उन्हें शर्म नहीं आई कि बच्चों का जो भविष्य है, बच्चे पहली बार दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर उतरे हैं, वह अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ है, उनके भविष्य का जो सवाल है, हर साल वो पेपर देते हैं, हर साल लीक होता है, पर लीक मामले होते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है? फिलहाल के लिए जांच बिठाई जाती है, सीबीआई जांच होती है, जो उसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो वहाँ के जो स्टाफ का हो, चाहे कोई भी हो। मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी को उम्र कैद की सजा हो। ऐसे मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए और ये बेहद शर्मनाक विषय है। और एक जो शिक्षा मंत्री है वो इतना ढीठ और इतना जलील है कि वो लाखों बच्चे जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। शर्म सरकार को देखिए, केंद्र सरकार की, वो एक लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा लेने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी सरकार केंद्र में बैठी हुई पेपर लीक भर्ती घोटाले में शामिल है, कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।